असफलता सफलता से एक कदम दूर। अपनी इच्छा के साथ सफलता के लिए तब तक खड़े रहने की दृढ़ संकल्प जब तक सफलता वास्तविकता न बन जाए। जीवन में सफल होने के कारणों में से एक ये भी कि हमको जब सफलता मिलने वाली होती है तो हम उसके एक कदम के फासले पर होते हैं और हम लौट आते हैं। लेखक नेपोलियन हिल अपने बुक थिंक एंड ग्रो रिच में कहते हैं कि विफलता के सामान्य कारणों में से एक है कि अस्थायी हार द्वारा पैदा होने वाली रुकावटों के कारण भाग खड़े होने की आदत है। हर व्यक्ति कभी न कभी इस गलती को करता है। अमेरिका का एक व्यक्ति जो सोने की खोज में था, जिसका नाम था यू डॉर्बी, पश्चिम चला गया जिससे वो जल्दी अमीर बन जाए। कई महीनों की खोज के बाद उन्हें सोने की एक खदान मिली। उस व्यक्ति ने खदान से खुदाई शुरू की, लेकिन खुदाई जो होती है आप कुदाल फावड़े से कब तक कर सकते हैं। फिर उसको लगा कि बिना मशीनरी की खुदाई नहीं हो सकती और उसको कुछ सफलता मिली और गहरी खुदाई के लिए मशीनरी की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है। तो उन्होंने मशीनरी ख़रीदने के लिए, जो कि उनके पास पैसा नहीं था, तो अपने दोस्त रिश्तेदारों से पैसे लेने के लिए वो वापस अपने घर आए और पैसे लिए। फिर वापस गए, उन्होंने मशीनरी ली और खुदाई शुरू की। पहली खेप जब निकली तो उन्हें बहुत ही अच्छा फ़ायदा मिला। उसके बाद उन्होंने खुदाई फिर से शुरू की और खुदाई करते करते खदान में बहुत ही गहराई तक खुदाई करते, लेकिन उन्हें वो सफलता नहीं मिली जो उन्हें पहली बार में मिली थी। फिर उन्होंने बेतहाशा खुदाई करते चले, लेकिन सफलता अब मिल ही नहीं रही थी। अंत में उन्होंने खुदाई उसी छोर पर छोड़ दिया और फैसला किया कि अब सब मशीनरी बेचकर जो पैसे मिलेंगे उससे मैं अपना कर्जा चुका दूंगा और वापस चलता हूँ। फिर उन्होंने मशीनरी एक कबाड़ी को बेच दिया और वापस घर के लिए ट्रेन पकड़ ली। कबाड़ी थोड़ा होशियार था तो उसने एक खनन इंजीनियर को बुलाया और ये देखने के लिए कि क्या कमी रह गई अगर ऊपर थोड़ा सा सोना मिला है, और इसने इतनी बेतहाशा खुदाई कि थोड़ा सा मैं भी देख लेता हूँ। तो उसने एक इंजीनियर को बुलाया और बोला कि इसका निरीक्षण करके और गणना करके बताओ कि क्या कमी रह गई। इंजीनियर जो खनन विशेषज्ञ था उसने गणना किया और निरीक्षण करके बताया कि जहाँ पे खुदाई हो रही थी उससे महज 3 फुट की दूरी पर बहुत ही ज़्यादा सोना है। फिर उस कबाड़ी ने करोड़ों रुपए कमाए उस सोने की खदान से, क्योंकि वह कबाड़ी हार मारने के पहले विशेषज्ञ से सलाह लेना जानता था कि कमी क्या रह गई उसको ज़रूर जान लें, फिर हम उस काम को छोड़ें। जिस आदमी ने पहले उस खदान की खोज की और खुदाई की, वो आदमी कर्जे में था, लेकिन उन्होंने यह जान लिया कि पृथ्वी से आज तक जितना सोना निकाला गया है उससे कहीं अधिक सोना इंसान के दिमाग में है। अगर हम उसकी खुदाई करते हैं तो हमको इतना सोना मिलेगा कि हम सोच भी नहीं सकते। बाद में वह व्यक्ति ने मेहनत करके अपने पूरे जीवन की कमाई से जीवन बीमे के व्यवसाय को अपनाया और सफल हुए। वे कहते हैं कि मैंने एक बहुत बड़ा सौभाग्य खो दिया, क्योंकि वह सोने की खदान में 3 फुट की दूरी पर रुक गए और वापस आ गए। किसी भी आदमी के जीवन में सफलता आने से पहले उसे काफ़ी अस्थायी सफलता और शायद कुछ पराजय मिलता है। सफलता हार के बिंदु से परे सिर्फ एक कदम आगे मिलती है। सफलता को अपने तक पहुँचे व्यक्ति को ठोकर मारने में बड़ा आनंद आता है। ज़िंदगी में कभी भी ये सोचकर नहीं रुकना चाहिए कि अब बहुत हुआ। दोस्तों, अपने गलतियों से सीखें, उन्हें दोहराएं नहीं। तो आशा करता हूँ आपको ये छोटी सी कहानी अच्छी लगी होगी। तो चैनल को सब्सक्राइब करें जिससे आपको ऐसी ही वीडियो मिलते रहें। लाइक और शेयर ज़रूर करें। फिर मिलते हैं नई वीडियो में नए जानकारी के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।